ओके। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सिंपली आज से वेबसाइट हेडर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई वेबसाइट का हेडर किस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का एक हेडर, एक छोटा सा मतलब डिज़ाइन थिंकिंग कर लेते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग ज़रूरी है। आप कुछ भी बना हो ना, उसको सबसे पहले देखो कि आप जो आप सोच रहे हो उसको एक जगह पे ड्रॉ कर लो, ताकि आप उसी को देख के फिर आप फॉलो करोगे। एक ही बार आपको बार बार चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक सिंपली एक वेबसाइट है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब वेबसाइट पे यहाँ पे एक हेडर होता है, ऐसे ही होता है, जिसपे क्या होता है, लाइक कुछ बटन्स या डायरेक्ट आइकॉन्स होते हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से ये हो गया कॉन्टैक्ट अस। इसी तरीके से लाइक क्लाइंट रिव्यूज़। यहाँ पे इस तरह से एक सर्च बार होता है, या आपकी नॉर्मल वेबसाइट पे यहाँ पे लोगो होता है। ठीक है, क्लियर है? ये अभी हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। तो ये किस तरह बनाएंगे सिंपली, अब ये देखते हैं। तो अगर मैं बताऊं, अगर कौन बताएगा कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना पड़ेगा? इसको एक बार देखो, एचटीएमएल पढ़ा है ना? हाँ, तो बताओ किस तरह से स्टार्ट करेंगे। भाई एक हमें हेडर बनाना है। सिंपली मैंने बताया था कि अच्छा, अब तो अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये हम प्रोडक्शन वर्जन में नॉर्मली यूज़ करते हैं। अच्छा, एक हेडर का ना हमारे पास टैग होता है जो कि हमें हेडर बनाने के लिए काम आता है। अच्छा सर, तो हेडर का है तो साथ साथ फूटर का भी होगा, ये मैंने बताया नहीं था, आई थिंक नहीं बताया ना ये? तो ये प्रोडक्शन वर्जन में जब आप बनाते हैं ना, एक तो नॉर्मली आप ये डिव और इस तरह से बनाते हैं, वो एक जो बच्चे जो करते हैं ना। अब हम जाहिर सी बात है आगे बढ़ रहे हैं, एचटीएमएल कंप्लीट हो गया है, एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन वर्जन की बात। प्रोडक्शन वर्जन का क्या मतलब होता है कि आप वो देंगे और अगला बंदा उसको डायरेक्ट यूज़ करेगा। प्रोडक्शन वर्जन उसको कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, फिलहाल तो फुटर का काम नहीं है क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हेडर बनाने जा रहे हैं, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा सर, हेडर और फुटर हो गया। बीच में हमारे पास जो कंटेंट होते हैं वो किस में ऐड करेंगे हम? वो हम करते हैं ऐड सेक्शंस में। सेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो ये मल्टीपल सेक्शंस हम बनाते रहते हैं, 3 4 जो हमें जितने सेक्शंस चाहिए होते हैं हम उतने हिसाब से बनाते रहते हैं। तो ये एक पेज का लेआउट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, डिव। इसके बाद अब डिव किसको कहते हैं, मैंने बताया था लास्ट टाइम। डिव के ऊपर थोड़ी सी बहस हुई थी, लंबी सी। भाई मैंने बताया था ना, एक वेबसाइट है, इसमें मुख्तलिफ डिव्स होते हैं। मैंने बताया था ना कि ये एक कंटेनर होगा, ये एक अलग कंटेनर होगा, उसके अंदर एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होंगी, बटन्स होंगे। मैंने बताया था ये। तो यही है ना डिव, बेसिकली इसको समझ लो, ये कंटेनर है। कंटेनर भाई वो मैंने बताया ना कि भाई किचन में हमारे होते हैं कंटेनर, मतलब एक बोर्ड वो मतलब यानी कि कैबिनेट लगा हुआ होता है। कैबिनेट इज जस्ट अ वेबसाइट। या एक हेडर की मिसाल ले लो, तो हेडर एक कैबिनेट है, इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल मतलब यानी कि सेक्शंस, मतलब यानी कि मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। जैसे उसमें तुम चीनी रख सकते हो, आटा रख सकते हो, या दाल और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो। कैबिनेट में नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दालचीनी तो नहीं रखेंगे, वेबसाइट की चीज़ें रखेंगे। तो हमने क्या रखा भाई, अभी हमें क्या चाहिए। अच्छा, साथ साथ इसकी ना क्लास हम क्या दे देते हैं, क्लास भी दे देते हैं। लाइक क्लास जो है हमारे पास, हम क्या बना रहे हैं, क्लास इज इक्वल टू लाइक हेडर डैश ओहो हेडर डैश कंटेनर। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि भाई ये क्या है, हेडर डैश कंटेनर है। ठीक है, अच्छा इसको ना एक काम करते हैं, रियल टाइम में हमारे पास आ जाएगी तमाम तो चीज़ें। लाइव सर्वर ऑन कर देते हैं। अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैंने बताया था कि अगर मैं अभी कुछ भी मतलब यानी कि स्टाइलिंग ऐड करूँ तो होगा, होगा पक्की बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक काम, ये H1, ओहो H1 और
मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे इस क्लास को ना कॉल करता हूँ, ठीक है। सही है। अब मैं लिख देता हूँ कलर, क्या कौन सा कलर करूँ, वही सब कर देता हूँ, लाइक ये चॉकलेट कर देते हैं, ठीक है। नहीं हुआ सर ये तो लिंक करना है ना भाई, यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करेंगे ऐसा कि वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। तो अब मैं क्या करूँगा, लिंक CSS और ये ऑफिशियल हमारा मतलब यानी कि style.css है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, क्यों नहीं वही लिंक गलत डली गई। सही तो है, सही तो है, एक मिनट। सही नहीं यार, बस ही तो हम ही लोग कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं H1 को और वहाँ पे हम लोग क्लास दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दूंगा कलर, हो गया, हम टारगेट ही गलत कर रहे थे। अच्छा खैर, इसको तो हमारा काम नहीं है, दोनों का काम नहीं, समझ में आ गया ये इस तरह से हुआ। अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ना एक इमेज है, इमेज से मुराद एज ए लोगो। अब होता है ना वेबसाइट पर अक्सर देखोगे कि लोगो लगा हुआ होता है, अभी हम मतलब यानी कि इसको इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, लेट सपोज ये लोगो है हमारा, इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे कुछ कंटेंट होंगे लाइक होम अबाउट और इस तरह से चीज़ें। तो लोगो के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे कोई लोगो टाइप की कोई चीज़ लानी पड़ेगी। चलो देखते हैं, इसमें तो होगा बहुत सारे हैं, टैग चैट ये उठा देते हैं, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा मैं क्या करूँगा, IMG, ठीक है, इसको एक काम करता हूँ ना, मैं कर देता हूँ रिप्लेस। लैपटॉप लाई नहीं हो आप लोग कोई भी यार, ये साथ साथ करने की चीज़ें, प्रैक्टिस करने की चीज़ें। अच्छा मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम, और इसको मैं देता हूँ logo.png, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली कॉल कर लेता हूँ अपने, अरे यार HTML में, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, ये logo.png आ गया, ठीक है। अब मैं SRC है, अब मैं इसको अपने अंदाज में स्टाइलिंग करूँगा, जब सिंपली जब हमें करना होगा। यहाँ तक क्लियर है, ये किस तरह हुआ, क्या हुआ, आगे बढ़े। अब ये हो गया हेडर। अब एक और एक चीज़ है हमारे पास कि बटन्स जो हैं वो किस तरह आएंगे, वही चीज़ है ना भाई कि बटन हम किस तरह लेकर आएंगे। अच्छा इसको इमेज की जगह ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि क्लिकेबल हो। क्लिकेबल हम किस तरह बनाएंगे, मतलब इमेज पे हम क्या कर सके, क्लिक कर सके। इमेज पे क्लिक कर सकते हैं भाई, क्या करेंगे, भूल गए भाई, एक टैग लगाएंगे ना यार, एक टैग लगाया, क्या कर रहे हो सब भूल कर बैठे हो, इसीलिए कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करो। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको H1 में रखता हूँ, उसके बाद पे क्या करता हूँ, लिंक, एंड देन ए में मैं क्या दे दूँगा, सिंपली वो रिफर हो के एक हम कोई एक पेज बना लेंगे, लाइक क्या कर देते हैं इसको, test.html, ठीक है। इस पर हम एक पेज पे लेकर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 पे लिंक, ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे ये लगा देता हूँ, क्या नाम है पेज का, test.html, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, एक लाइक कुछ भी इमेज टाइप की, मतलब ये मैं कंटेंट भी लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं H1 की ऐसे ज़रूरत नहीं है,
H1 हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज लगा देते हैं IMG, और इमेज का जो है हमारे पास लोगो .png। ठीक है, अब ये हमारा हेडर का काम कंप्लीट, सही है। क्लिक किया मैं, नेक्स्ट पे चले गए। अब इसको स्टाइलिंग के थ्रू कर देंगे। अभी हम क्या करें, मेन HTML का काम करें। ठीक है, ये किस तरह हुआ, यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो? क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने बताया कि ये हेडर है। अच्छा, हेडिंग के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल चीज़ें हैं कि नेव बार का नाम सुने? नो सर। अच्छा, अब जो भी जितने भी बटन्स होते हैं ना प्रोडक्शन वर्जन में जब हम काम करते हैं, एक तो हम कर रहे थे LI और क्या कहते हैं उसकी मदद से, क्या कहते हैं LI और अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट की मदद से। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, अभी प्रोडक्शन वर्जन की चीज़ बना रहे हैं ना, तो उसको हम किस तरह करेंगे आप वो देखते हैं। इसके लिए हम क्या बनाने जाते हैं, अभी नेव जिसे कहते हैं, हम नेव बार कहते हैं। अच्छा, नेव बार सर ये क्या होता है? अब देखिएगा ना कि ये नेव दो अलग अलग मॉड्यूल्स में दिखता है। वेबसाइट पे अलग दिखता है और जब हम मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं वो अलग दिखता होता है। मोबाइल वेबसाइट पे कैसा होता है कि भाई सिंपली ऊपर मतलब यानी कि हेडर्स के तौर पे होता है, लेकिन मोबाइल में अक्सर वो 3 डॉट्स, मतलब जिसे हम बर्गर मेन्यू कहते हैं, हम बर्गर मेन्यू। अगर कोई पूछे तो वो 3 डॉट्स को क्या कहते हैं, तो क्या लिखो, क्या बताओगे? 3 डॉट्स कहते हैं, बस लिख लो इसको, हम बर्गर मेन्यू कहते हैं। क्योंकि अक्सर सवाल होता है इंटरव्यू में भी कि जो 3 डॉट्स है उसको अगर मोबाइल में हम हेडर को अगर हम मोबाइल में देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हम बर्गर मेन्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्योंकि 3 वो लेयर्स में है ना वो, तो हम बर्गर मेन्यू कहते हैं उसमें। क्लियर है? अच्छा, इसको ना हम कंटेनर के अंदर रखेंगे। बता भी नहीं रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने बताया ना डिव इज अ कंटेनर, और एक कंटेनर में रहकर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए क्या, ऐसे जैसे ये मैंने किया उसी तरह से मुझे चाहिए कि भाई मैं किसी पे क्लिक करूँ तो मैं दूसरे बटन पे चलूँ। तो मैं क्या करूँगा, A मल्टीप्लाई विथ 4 कर दूँगा। ठीक है, और अच्छा ये मैंने बताया था मल्टी कर्सर्स हम किस तरह बनाते हैं, मल्टी कर्सर्स ये बताया था। ठीक है, ये सब से मल्टी कर्सर्स हम बनाते हैं। अब मैं क्या कर, मुझे चाहिए होम चाहिए। ठीक है, दूसरा अबाउट अस। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, लाइक आवर क्लाइंट्स, क्योंकि टेकव्यू जो है वो एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है। अच्छा, उसके बाद यार ये आवर क्लाइंट्स और उसके बाद सिंपली कॉन्टैक्ट। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा सिंपली कि भाई चले हम लोग अलग अलग पेज बना लेते हैं। होम तो है, होम तो सिंपली index.html में ही रहेगा, मतलब होम के बटन पे कोई भी क्लिक करे index.html पे आ जाए। अबाउट अस मैं तो सिंपली इसके लिए क्या बनाऊंगा, about.html। असल में मैं यहाँ बोर्ड पे देख के काम कर रहा हूँ, ये लैपटॉप आधा फोल्ड हुआ है, इस वजह से मैं सही से टाइपिंग हो नहीं पाई। अबाउट अस है, उसके बाद क्या है, clients.html। ठीक है, और तीसरा कोई सवाल, तीसरा क्या है, clients.html के बाद contact.html। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली तीनों में
इसके बाद इसी तरह से एग्जैक्टली पूरे एक वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर रहे हो, समझ लो। मैंने बताया ना कि ऐसी थोड़ी यार लोग आप क्या जा रहे हो, मतलब मैं कोई काम नहीं करूँ और $1000-2000 बनते रहे मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम लोग रात रात जाके काम करते हैं भाई। कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये सिंपली हेडर से पता चल जाएगा। और तभी मैं इसी वजह से मैंने हेडिंग से स्टार्ट किया। अभी दोबारा तमाम सारी चीज़ों को देखेंगे, एक बार ओवरव्यू करेंगे, ऐसा थोड़ी कि मैं बताऊंगा और भाग जाऊंगा। अबाउट अस, ठीक है। अब देखते हैं अच्छा इसमें थोड़ी सी CSS हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बाकी पूरी स्टाइलिंग करेंगे, नो इशू। कहाँ गया CSS? index.html का index.html, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, सिंपली कोई होम के बटन पे क्लिक करे तो कहाँ पे चले जाए, index.html पे। अबाउट किस पे जाए तो about.html, इसमें जाए तो clients.html और इसमें contacts.html। क्लियर है भाई? थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, इमेज भी आ गई, तमाम तरह चीज़ आ गई, थोड़ी सी इसको क्या करनी है हमें, स्टाइलिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पे नैव को टारगेट करना है। स्टार्ट करते हैं नैव से। अब मैं क्या कर देता हूँ, लाइक पैडिंग 10 पिक्सल। अब ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल दे दिया। नैव को मैंने टारगेट किया, पैडिंग 10 पिक्सल दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा गैप आ गया, मैं बढ़ा भी देता हूँ, 20 पिक्सल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ सिंपली लाइक मेन स्टाइलिंग के ऊपर। अब मैंने किसको टारगेट किया, ऊपर से हम सीक्वेंस वाइज आते हैं। भाई मुझे क्या सबसे पहले चाहिए, मैंने इसको दे दिया तो मैं एक हेडर को भी एक क्लास देता हूँ कि भाई मैं क्लास दिया, मैं लिख देता हूँ लाइक हेडर क्लास। अच्छा तो सिंपली हमने क्या किया, हेडर को क्लास हमने मेंशन कर दिया डिव, उसके अंदर जो हमारे पास जितने भी कंटेनर्स है उसको हम लोगों ने क्लास दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है भाई, सिंपली इसकी क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है हमें। तो हम किस में आएंगे, स्टाइल और CSS में आएंगे, ठीक है। अब मैं किसको कॉल करूँगा, डॉट हेडर डैश क्लास, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ना लाइक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर, थोड़ा लुक वाइज अच्छा बनाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको लाइक ठीक है, ताकि विजिबलाइज हो जाए, अच्छा इससे आसान हो जाए, फिर बताता हूँ। सब कुछ कर सकते हैं, अभी करेंगे, पूरा खेलेंगे हम इसके साथ।
ठीक है भाई, कलर दे दिया। अच्छा हम एक और एक चीज़ दे देते हैं जिसे हम कहते हैं, अच्छा चलो अभी आगे करते हैं, बॉक्स शेडो हम जिसे कहते हैं। ठीक है, बॉक्स में अगर शेडो हमें ऐड करना हो ना तो वो किस तरह ऐड करते हैं, मतलब ये क्या है मैंने बताया, ये कंटेनर है। कंटेनर का मतलब क्या है, बॉक्स है। थोड़ा सा इसको भी ना, ठीक है, अब विजिबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 0 पिक्सल, फिर उसके बाद मैं क्या कर दूँगा भाई 1 पिक्सल, मैं बता रहा हूँ ये है क्या। ठीक है, उसके बाद राइट, अच्छा ये 3 हमारे पास ना चारों साइड से हमारे पास आ जाएगा, मतलब यानी कि बॉक्स का जो शेडो है, मतलब अब देखे हो ना कि अक्सर कोई भी इमेज होती है उसके पीछे हल्का सा ब्लैक शेड आ रहा होता है या कलरफुल से थोड़ा सा शेड आ रहा होता है, वो इसी वजह से आ रहा होता है, बॉक्स शेडो जिसे कहते हैं। नॉर्मली इमेज में भी होता है वो परछाई जो जिसे कहते हैं। जैसे अब ये ना, ये हमारा जो प्रोजेक्टर है उसके साइड पर अगर हल्का सा हम देखें तो वाइट हमारा थोड़ा सा शेडो बन रहा है। तो वेबसाइट्स में भी नॉर्मली ये देखे हो गए कि भाई एक इमेज होती है उसके पीछे हल्का सा शेडो बन रहा होता है, थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, तो वही मैं दे दिया भाई 1 पिक्सल। अब मैं 4th चीज़ हम क्या बताएंगे भाई, मुझे कलर कौन सा चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कलर थोड़ा सा लाइक येलो ग्रीन टाइप का कलर, ताकि हमें थोड़ा सा विजिबलाइज हो। अब इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें ना तो ये देखो हल्की सी लाइन दिख रही है, अगर मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दूँ अब दिखेगी, है दिख रही है ये लाइन। तो ये इसे हम कहते हैं बॉक्स शेडो। थोड़ा सा बॉक्स को जो आपकी जो हेडिंग है या कोई भी आपका कंटेंट है उसको थोड़ा कैची बनाने की। ठीक है, अब इसको जो हमारे पास, अब देखो ये हाइट इतनी ज़्यादा है, अब हाइट भी इसकी थोड़ी सी कम करेंगे, तो हाइट में देता हूँ लाइक 70 पिक्सल। ठीक है, अच्छा ये सर ये क्यों नहीं चेंज हुआ, सिर्फ यही चेंज हुआ भाई, अभी हम किसको टारगेट कर रहे हैं, नहीं हेडर क्लास होना, तो हेडर क्लास में सिंपली एक वो है, तो इस वजह से नहीं हुआ, तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हाइट देने के बाद मैं कोई कलर बता दूँगा, कलर में लाइक वाइट रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बताता हूँ, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या रखते हैं, मैंने बताया था बॉर्डर बॉक्स रखते हैं। वजह क्या है भाई, कल ही बताइए, मैंने बताया था ना कि 3 ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं जो एक पेज को जब भी हम पेज एक क्रिएट करते हैं उसकी स्टाइल में हमें ये 3 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। जो बॉक्स का जो साइज़ है वो मैंने बताया था ना कि बॉर्डर के साथ आ जाए बॉक्स में, तो अभी क्या है हम अप्लाई करें वही चीज़। अच्छा, अब इस कंटेंट को जब हम छोटा करेंगे तो फिर थोड़ा सा मसला होगा, तो ये तमाम चीज़ें ना उसमें हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसके जो टॉप है ना इससे हम कर देते हैं ऐसे। ठीक है, कंटेंट थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन हो गया। अब हेडर का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें इस इमेज को इस यहाँ पर लेकर आना है, और ये पूरा जो कंटेंट है इसको हमें कहाँ पर लेकर आना है, सेंट्रलाइज या कहीं पे भी आगे पीछे हम कर लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल ये कैसे हुआ या कोई, अच्छा टॉप 100 पिक्सल मैंने इसलिए लिखा, ये टॉप से ना मुझे -100 पिक्सल मिल जाए, थोड़ा सा गैप मिल जाए हमें, इस वजह से। अब बॉर्डर, ये देखो बॉर्डर बॉक्स के अराउंड ना हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर आ जाए, उसे हम सिंपली बॉर्डर बॉक्स होते हैं। बॉक्स की जो साइजिंग है ना वो बॉर्डर बॉक्स होता है। क्लियर, बाकी वही पुरानी चीज़ें, बॉक्स हेडर मैंने बता दिया। अच्छा आगे बढ़े हम। अच्छा हेडर, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी पेस्ट, इसको करता हूँ रिमूव। अच्छा भाई, अब इसी के अंदर के कंटेंट को क्या करना है, हमें चेंज करना है, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसकी, तो ये क्या हुआ, ये एज अ पेरेंट और ये चाइल्ड हो गया, तो मैं अगर इसको उठाकर इस तरह कर दूं तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, इस
इस तरह कर दूँ तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? हाँ, वजह ठीक है। हाँ, तो हेडर क्लास के अंदर ही हमारे पास है ना हेडर कंटेनर। अगर मैं HTML दिखाऊं तो हेडर क्लास उसके अंदर है हेडर कंटेनर। तो उस हिसाब से ये क्या है, ठीक है या गलत है भाई? क्या नाम है आपका? दूसरे आप तो बताओ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी एक छोटा सा लॉजिक हम लगा रहे हैं कि भाई हेडर क्लास है, ये पेरेंट है, इसके अंदर मैं अगर कोई वैल्यू ऐड करूँ तो हो जाएगा या नहीं होगा? मतलब यानी कि हेडर क्लास के अंदर मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल करेगा, क्योंकि भाई पेरेंट के अंदर ही चाइल्ड है ना, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि पेरेंट है उसके अंदर हम एक चाइल्ड ऐड कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारे पास वर्क करेगा। इसको हम देख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, सिंपली टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं हम सेंटर। अच्छा, विद में भी ना हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, मिन विद और मैक्स विद। इस तरह से मिन हाइट और मैक्स हाइट। इसकी वजह क्या होती है, जब आप मोबाइल में खोल रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा कंटेंट आगे पीछे होता है। इसको हम मीडिया क्यूरी की वजह से भी मदद से भी करते हैं, लेकिन ये मैक्स विद और जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना प्रोडक्शन वर्जन की, तो उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी चेंज होती है। तो मैक्स विद हम कर देते हैं लाइक 1200 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो आगे सेंट्रलाइज हो गया, क्लियर है ये किस तरह हुआ। अब हम लोगों ने पैडिंग देखा, मैंने एक और चीज़ बताई थी पैडिंग से मिलती जुलती चीज़, एक क्या थी, मार्जिन। मैंने क्या करता हूँ, मार्जिन 0% नॉट, अच्छा परसेंट एक अलग चीज़ है, 0% एक अलग चीज़ है, परसेंटेज में आ जाएगा वो। मतलब यानी कि आपकी जो इमेज है, आपका जो कंटेंट है उसका 30% हो जाए, 40% हो जाए, और ये जो हमारे पास मतलब यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में अलग चीज़ है, ये क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब मार्जिन 0 रहे। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्लियर है? बॉयज आ गए? बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में हम कर लें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करें। वही तो कह रहे हैं, उसकी स्टाइलिंग करेंगे ना, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। अब मैंने बताया ना कि हर का एक अलग अलग कंटेनर होता है, तो हर अलग अलग कंटेनर को भी स्टाइल करना पड़ेगा। क्या फ्लोट लेफ्ट किया तो मेरे लेफ्ट आ गया, ठीक है। लाइन आइटम अब ये इन दोनों को हटा दे, जहाँ तक पड़ा है ना भाई, ये अब आगे हम लोग कर लेंगे, मसले वाली बात थी, ठीक है। क्लियर है? बाकी